Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the new chapter, Principles of Inheritance and Variation. And in that I have discussed about genetics, its branches, and also about heredity and variation. I have also provided some knowledge about scientists who have contributed in the field of genetics. In this video, I am going to discuss about some important terms which will be helpful to understand this chapter further. Okay, so let us start the class. So students, today I am going to discuss about some important terms in the chapter Principles of Inheritance and Variation. ये terms बहुत important है क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगे आगे चैप्टर में, तो इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा ताकि फर्दर आपको चैप्टर समझने में आसानी हो. तो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि जीन, एलिल्स, लोकस, डोमिनेंट, रेसेसिव एलिल्स, होमोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम्स, ये सारे जो टर्म्स हैं ये बार बार यूज़ होंगे. तो इसे हम देखते हैं लाइन बाय लाइन. फर्स्ट, जीन. अब जीन को समझने के लिए पहले एक चीज़ देखें कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बने किसके होते हैं, कैसे बनते हैं. सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है सेल. सेल्स जो हैं वो एक जैसे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. जीन्स समझने के लिए हमें वापस से ऑर्गेनिज्म से पहुंचना होगा. ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन, देन टिश्यूज़, पहुंचते हैं सबसे बेसिक यूनिट सेल तक, क्योंकि सेल्स ही बेसिक यूनिट है जिसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब आप कहेंगे कहाँ? जो जीन्स हैं, जीन्स एग्जैक्टली अगर उनका डेफिनेशन देखें तो जीन इज़ दी बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ये इनहेरिटेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली उन्हीं जीन्स, वही जीन्स ही डिसाइड कर रहे होते हैं. तो जीन्स का एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? जीन्स के ट्रांसमिशन की वजह से. तो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ कैरिड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. जीन्स प्रेजेंट होते कहाँ हैं, किसे एग्जैक्टली जीन कहेंगे? ये जो सेल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, सेल्स में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन फाइबर्स या फिर क्रोमोसोम्स, राइट. क्रोमेटिन फाइबर्स अगर हम बात करें, ये देखिए ये है क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट है सेल्स के अंदर. अब ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के. क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? डीएनए के. डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. फिलहाल ये देखें कि क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के. डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए का वो पोर्शन जो किसी भी तरह के प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो या हेल्प कर रहा हो, उसे कहते हैं जीन. तो अब आप कहेंगे कुछ पोर्शंस, वो पोर्शंस जो कि प्रोटीन्स कोड नहीं करते, प्रोटीन्स नहीं बनाते, उनका क्या? तो वैसे मान लीजिए कि ये वाला एक पोर्शन जो है डीएनए का, वो प्रोटीन नहीं बना रहा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाएगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस. मीन्स ये डीएनए का वो सीक्वेंस है, वो पार्ट है जो किसी तरह के प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा, सिंथेसाइज नहीं कर रहा, बट वो सीक्वेंस डीएनए का, वो पार्ट डीएनए का जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है या फिर किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं जीन या फिर कोडिंग सीक्वेंस. किसी भी प्रोटीन की कोडिंग में इन्वॉल्व हो तो उसे हम कह रहे हैं जीन. तो जीन क्या है एग्जैक्टली? जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. और ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन डीएनए. डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? ऑन क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर. ओके, क्लियर है जीन. अब देखिए एक टर्म आएगा इसमें, एलिल्स. एलिल्स क्या होते हैं? ठीक है, एलिल्स.
एलिस समझने के लिए आपको 11th क्लास का कुछ नॉलेज है जो उसे रिकॉल करना होगा। जब सेल डिवीज़न पढ़ा रही थी मैं, उस वक्त में मैंने आपको बताया होगा कि जो सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं, उनमें हमारे जो सारे सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो सोमैटिक सेल्स और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स तो गैमेट्स होते हैं, राइट, और वो सिंथेसिस उसका गैमेट का फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है। और आप जानते हैं मियोसिस में गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। जनरली सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। और वो 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 23 पेयर्स होते हैं, राइट। तो ये जो पेयर है, ये एक पेयर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स को, मीन्स ये जो एक पेयर का जो ये क्रोमोसोम है, इस दोनों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब मैंने ये बताया था कि क्यों होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलोगस पेयर्स है, वो दो क्रोमोसोम्स एक साथ क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और जो भी उन पे जीन्स प्रेजेंट हैं, जेनेटिक कंपोजिशन, वो सब कुछ क्या होता है, सेम, एग्जैक्टली सेम। मीन्स वही दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर बनाएंगे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो स्ट्रक्चर में भी, और उनका जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है, उनमें जो भी जीन्स प्रेजेंट है, वो भी बिल्कुल सिमिलर होगा। अब क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीटली एक जैसे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें जो जीन्स हैं वो भी एक जैसे ही हैं। तो मान लो अगर एक उस पेयर के एक क्रोमोसोम पे हाइट वाली जीन है, तो एग्जैक्टली उसी जगह पे दूसरे जो पेयर, उस होमोलोगस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम में, उस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम में एग्जैक्टली उसी जगह हाइट वाली जीन होगी। तो अब ये जो हाइट डिसाइड करने वाली जीन है, वो सेल्स के अंदर है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पे है, राइट। हाइट वाली जीन हमारी जो भी क्रोमोसोम्स हैं उसी में ही है। और क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स जो हाइट वाली जीन होगी वो कभी भी एक फॉर्म में नहीं होगी, वो हमेशा दो फॉर्म्स में होगी। क्योंकि जब पेयर्स हैं और उस पे जीन्स दोनों सिमिलर हैं, यानी जो भी जीन्स हैं वो हमेशा दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी पेयर्स में। तो हाइट वाली जो जीन है हमेशा दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी। ऐसे ही हर एक जीन जो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रहे हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, राइट, हमेशा दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। और ये जो दो फॉर्म्स हैं उस एक पर्टिकुलर जीन के, उन्हें हम कहते हैं एलिल्स, राइट। क्या है, जो जीन, फॉर एग्जाम्पल जो जीन हाइट डिसाइड कर रही है कि कोई ऑर्गेनिज्म टॉल हो या शॉर्ट हो, वो जीन जो हाइट डिसाइड कर रही है कभी भी अकेले नहीं होती, वो दो फॉर्म्स में होती है, राइट। और वो दो फॉर्म्स उस एक जीन के दो फॉर्म्स ही कहलाते हैं एलिल्स, राइट। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी प्लांट की। प्लांट की दो तरह के प्लांट्स है, एक तो है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ, राइट। तो टॉल वाला जो टॉल हाइट, राइट, एक टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाइट टॉल वाले को ही हाइट कहेंगे, ड्वार्फ जो है उसकी हाइट को हाइट नहीं कहेंगे। तो दो फॉर्म्स में है, आप देख रहे हैं, जब भी कोई जीन प्रेजेंट होता है वो जीन उस सेल्स के अंदर दो फॉर्म्स में होगा, पेयर्स में प्रेजेंट होगा, एलिल्स कहते हैं जिसे, ओके। अब नेक्स्ट देखें लोकस। लोकस क्या होता है, लोकस का मीनिंग है तो लोकेशन को ही हम कह रहे हैं लोकस। तो ये जो जीन्स जो हैं दोनों ही एलिल्स,
एक जीन के दोनों ही एलिल्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जिस लोकेशन पे प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं लोकस। मीन्स अ फिक्स्ड पोजीशन और अ प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन जीन। जो जीन के दोनों एलिल्स जो क्रोमोसोम के जिस फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं लोकस। ओके, तो समझ में आ गया जीन्स क्या है, एलिल्स क्या है और लोकस क्या है। अब देखें डोमिनेंट और रेसेसिव एलिल। डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या है पहले ये समझे। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अगर जैसे दो लोग प्रेजेंट हैं जो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा हो वो डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता जो दबा हुआ है उसे हम कहते हैं रेसेसिव। मान लीजिए एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है और एक बहुत वीक पर्सन है, तो अगर हम कहेंगे कि आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, तो वो जो स्ट्रांग पर्सन है वो वीक पर्सन पे हमेशा भारी पड़ेगा, तो वो हमेशा उसको डोमिनेट करेगा, राइट। तो जो डोमिनेंट है वो क्या है, वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो रेसेसिव हैं जो दबे हुए हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। ये कंडीशनल होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। कैसे कंडीशंस हैं वो देखेंगे हम आगे। तो जो एलिल्स होते हैं, ये जो एलिल्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक जीन के जो एलिल्स हैं वो दो तरह के भी हो सकते हैं। दो एलिल्स हैं, राइट। एक जीन के क्या है, जैसे ये हाइट वाली जो जीन है, ये हाइट वाली जीन है, राइट, ये जीन है, इसके दो एलिल्स हैं। ओके, इसके क्या है, दो एलिल्स हैं। तो ये जो एलिल्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो टॉल हो सकता है, एक डॉफ हो सकता है, राइट। एक टॉल भी हो जाएगा और एक क्या होगा, डॉफ। तो जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस कर पाए वो वाले जो एलिल्स होंगे वो डोमिनेंट एलिल्स होंगे। मीन्स जो टॉल वाला जो एलिल है ये डोमिनेंट होता है, ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो डॉफ वाला है एलिल ये हमेशा हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो टॉल वाला एलिल जो होता है वो कहलाता है डोमिनेंट एलिल, और जो ड्रॉफ वाले एलिल्स हैं वो कहलाते हैं रेसेसिव एलिल। तो जो भी एलिल डोमिनेंट होता है, जो एलिल डोमिनेंट होता है मीन्स जीन्स का जो वाला एलिल या फॉर्म डोमिनेंट होता है उसे हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो रेसेसिव वाला होता है उसे हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ओके, अब आप कहेंगे क्या कैपिटल और क्या स्मॉल। मान लो टॉल को हम लेते हैं टी, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट के जो जीन्स हैं उसका टॉल वाले एलिल्स को टी, कैपिटल टी से। तो स्मॉल वाला जो है उसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। हम इसे डी नहीं कर सकते क्योंकि फिर जब हम आगे फर्दर क्रॉसिंग्स करवाएंगे उस वक्त बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो जो साइंटिस्ट मेंडल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने माना कि जो डोमिनेंट वाले एलिल्स हैं उन्हें वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल वाला जो है स्मॉल लेटर से उसी लेटर के स्मॉल वाले से उन्होंने रेसेसिव एलिल को डिनोट किया। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। होमोजाइगस, ये जाइगस वर्ड पहले देखिए कहाँ से आया। जाइगस मीन्स जाइगोट, मीन्स ये जो जाइगोट वर्ड है उसी से आया ये जाइगस। जाइगोट कैसे बनता है, स्पर्म और एग। स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। तो मतलब जो भी क्रोमोसोम्स मेल में से आया और जो फीमेल में से आया उसका कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है जाइगोट। और फर्दर ये जो जाइगोट है ये न्यू इंडिविजुअल बना रहा होता है, राइट। यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखिए कि होमोजाइगोट क्यों कह रहे हैं, इस जाइगोट को होमोजाइगोट क्यों कह रहे हैं। तो होमोजाइगोट अगर हम डेफिनेशन देखें तो होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन है एक इंडिविजुअल की, जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है अगर उसके अंदर उसके सेल्स में किसी भी जीन का जो एलिल्स प्रेजेंट है
क्योंकि आप जानते हैं कि एक जीन के 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं हर इंडिविजुअल में, राइट। तो जो एलील्स प्रेजेंट है अगर वो दोनों एक जैसे ही हैं तो वो इंडिविजुअल कहलाता है होमोजाइगस, या फिर वो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। और किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर किसी एक जीन की 2 तरह के एलील्स प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कहलाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन, या फिर वो इंडिविजुअल कहलाता है हेट्रोजाइगस। इसे अच्छे से समझिए, जैसे कि एक मेल जो प्लांट है, मान लो एक मेल प्लांट की बात करते हैं और एक फीमेल प्लांट, इसके जो गैमेट्स बने उसमें हाइट वाली जो जीन है, जो हाइट वाली जीन है, एक में जो मेल प्लांट है उसमें टॉल वाली जीन है और फीमेल प्लांट में है ड्वार्फ वाली, ठीक है। आपको पता है हमेशा जब भी गैमेट्स बनते हैं हमेशा क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है गैमेट्स में। जनरली जो भी सोमैटिक सेल्स में जितने नंबर्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स के उसके हाफ हो जाता है। तो हाफ हाफ मतलब कि कोई एक ही एलील प्रेजेंट होगा हाइट वाली जीन का। हाइट वाली जीन के भी जो जिस भी होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये हाइट वाली जीन प्रेजेंट होगी, दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगे, वो दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी दोनों ही एलील्स तो एक गैमेट में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। तो मान लो कि मेल जो प्लांट है उसमें से टॉल वाली जो एलील है हाइट की वो आई और फीमेल में से ड्वार्फ वाली यानी टी वाली। तो जब ये जाइगोट बनेगा तो उसके अंदर कैसी कंडीशन होगी, एक टॉल वाली और दूसरी ड्वार्फ वाली एलील होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट टाइप के एलील्स हैं, एक टॉल वाली और एक ड्वार्फ वाली है। तो अगर इस जाइगोट में जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि एक जीन के 2 कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के एलील्स एक साथ प्रेजेंट हो तो ऐसा इंडिविजुअल जो बनेगा वो हेट्रोजाइगस होगा और वो कंडीशन भी क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस। मीन्स जाइगोट में क्या प्रेजेंट है, किसी जीन की 2 एलील्स जो कि कॉन्ट्रास्टिंग है एक दूसरे से, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ऐसे और भी सारे जीन्स होते हैं तो वो अगर उनकी एलील्स कॉन्ट्रास्टिंग वाली एक साथ है अपोजिट वाली तो वो कहलाते हैं हेट्रोजाइगस। अब हम बात करें होमोजाइगस। फिर होमोजाइगस कंडीशन कैसे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो मेल या फीमेल प्लांट है उसमें से 2 अलग तरह के ही एलील्स आए जीन के हाइट वाले। हो सकता है कि मेल प्लांट से टॉल वाली और फीमेल प्लांट से भी टॉल वाली ही जीन आए, तब इससे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, उस जाइगोट में प्रेजेंट होगी हाइट वाली एलील्स दोनों सिमिलर टॉल वाली। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, होमोजाइगस। मीन्स ये इंडिविजुअल जो फर्दर बनेगा इस जाइगोट से, मीन्स जो प्लांट बनेगा वो पूरा टॉल होगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी होमोजाइगस वाली। पर सिर्फ यही कंडीशन नहीं, एक और कंडीशन हो सकती है। सपोज कि मेल प्लांट भी ड्वार्फ है, उसमें से भी हमें ड्वार्फ वाली ही जीन मिली और फीमेल में से भी ड्वार्फ वाली ही जीन आई। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा बनाएंगे जाइगोट, ये बनाएंगे जाइगोट में स्मॉल टी और स्मॉल टी वाली कॉम्बिनेशन। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल प्लांट या जाइगोट में अगर इस तरह की कंडीशन है तो भी कहलाएंगे ये होमोजाइगस। मीन्स होमोजाइगस में दोनों एलील्स होंगे जो किसी भी जीन के, जैसे कि हाइट वाले जीन है वो दोनों एलील्स सिमिलर होंगे, या तो दोनों कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी हो, तो तब हम कहते हैं होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम वापस आए डोमिनेंट और रेसेसिव एलील पे। तो डोमिनेंट कौन सी एलील थी, कैपिटल टी वाली, और रेसेसिव कौन सी थी, स्मॉल टी वाली। तो डोमिनेंट एलील की अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर दी जाए तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, डोमिनेंट एलील इज वन ऑफ द पेयर ऑफ एलील which can express itself whether present in homozygous condition और heterozygous condition। किसी भी कंडीशन में वो प्रेजेंट हो, अगर कैपिटल टी एक साथ प्रेजेंट है
तो भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेगा वो टॉल होगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर ये प्रेजेंट हो तो ये डोमिनेंट वाली जो एलिल है वो इस ड्रॉप वाली एलिल को, ये टॉल वाली एलिल ड्रॉप वाली एलिल को सप्रेस कर देगी और खुद एक्सप्रेस होगी, तो ये इंडिविजुअल भी टॉल ही होगा। और क्योंकि ये कैपिटल टी किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एलिल। और रेसेसिव एलिल क्या हो जाएंगे? इट इज वन ऑफ द पेयर ऑफ एलिल विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। ओके, कभी भी ये ड्रॉप वाली एलिल जो है जब कैपिटल टी के साथ प्रेजेंट होती है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इसका एक्सप्रेशन तभी होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। मतलब जब भी ये स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और ये इंडिविजुअल जिसमें भी ये कंडीशन होगा वो ड्रॉप होगा, मीन्स छोटा होगा। तो ये थे क्या? डोमिनेंट एलिल, रेसेसिव एलिल और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब नेक्स्ट देखें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप जो है इट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल। जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि उस इंडिविजुअल में ये जीन्स आए हैं, ये कैपिटल टी का है या स्मॉल टी या फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जब हम इस लेवल पे बात करते हैं तो हम बता रहे हैं उस इंडिविजुअल के अंदर का जीनोटाइप, उसका जेनेटिक कंपोजिशन, मीन्स उस इंडिविजुअल में जीन्स जो आए हैं उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप, मीन्स उसका जेनेटिक टाइप क्या है, राइट। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, मीन्स इस जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से जो हमें फिजिकल अपीयरेंस उसकी दिख रही है या फिर जो भी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंडिविजुअल में आए हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, मीन्स उसका फिजिकल टाइप जो ऑब्जर्व किया जा सकता है। जेनेटिक कंपोजिशन की स्टडी की जा सकती है जब हम जीन्स की स्टडी करने आए लैब में, मगर फिनोटाइप क्या है? फिजिकल जो अपीयरेंस है वो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हम जीनोम। अगर जीनोम को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एंटायर जेनेटिक सेट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड हैप्लॉइड जेनेटिक सेट ऑफ यूकैरियोट्स। जो पूरा जेनेटिक सेट प्रोकैरियोट्स का है और हैप्लॉइड जेनेटिक सेट जो यूकैरियोट का है उसे हम कहते हैं जीनोम। इसे बेहतर तरीके से समझे कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो भी प्रेजेंट होते हैं 23 पेयर्स में, राइट। मीन्स 23 पेयर्स का मतलब क्या? एक सेट 23 क्रोमोसोम्स का है और दूसरा सेट भी 23 क्रोमोसोम्स का है। अब ये जो एक पूरा सेट क्रोमोसोम्स का है, एक सेट जो 23 क्रोमोसोम्स का है, इसे हम कहते हैं जीनोम, राइट। और ह्यूमन बींग्स में क्योंकि ये कंप्लीट 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, इस वजह से ह्यूमन बींग्स क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है वो क्या है? 2N, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। और प्रोकैरियोट्स, जिन भी प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक सेट हो क्रोमोसोम का, राइट, तो वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सेट जाता है, सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स जाते हैं गैमेट्स में। तो ये जो एक सेट है, कंप्लीट सेट, जो कि किसी हैप्लॉयड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो या फिर यूकैरियोट्स के हैप्लॉयड गैमेट्स में प्रेजेंट हो, उन्हें हम कहते हैं जीनोम। एंड द लास्ट टर्म इज जीन पूल। जीन पूल क्या है? इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। मीन्स पूरे पॉपुलेशन में, एक स्पीसीज के पूरे पॉपुलेशन में जो जीन्स हैं और उसके जो एलील्स हैं, उसका पूरा कॉम्बिनेशन जो एग्रीगेट है, जो कलेक्शन है, उसे हम कहते हैं जीन पूल। ओके।
So students, that's all for this video. In next video, I will discuss about Mendel's experiment. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.